हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूँगी चैप्टर 16 को। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि बहुत सी हॉट सी चीज़ें हुई सुंगुन और सोयू के बीच में। तो आज हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 16 नाइट शिफ्ट। हम देखते हैं कि सोयू अभी अभी नींद से उठा है और सुंगुन भी उसी के बाजू में बैठा हुआ होता है और सोयू के सर पर हाथ फेर रहा होता है। सोयू को उठता देखकर सुंगुन कहता है, उठ गए तुम, कुछ खा लो। तो सोयू पूछता है, तुम्हारा क्या तुमने कुछ खाया? और फिर कहता है, क्या टाइम हुआ है इस वक्त? तो सुंगुन उसे बताता है कि 5 बज चुके हैं। तो सोयू शौक में कहता है, हाँ नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने मेरा क्रिसमस इस तरह से स्पेंड कर दिया। सुंगुन सोयू को उठने में मदद कर रहा होता है, पर सोयू कहता है, मैं कर लूँगा, मदद की कोई ज़रूरत नहीं। तो सुंगुन कहता है, क्या सच में? तो सोयू धीरे से खुद ही बैठ जाता है और कहता है, हाँ। तो सुंगुन सोयू का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम तो बहुत ही स्ट्रांग हो। तो सोयू मन में सोचता है, क्या ये मेरा मजाक उड़ा रहा है? और फिर सुंगुन सोयू के सिर पर दोबारा से हाथ फेरते हुए कहता है, तुम्हें एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना चाहिए मिस्टर सोयू। तो सोयू गुस्से में कहता है, हाँ, और तुम्हें एक्सरसाइज करना बंद कर देना चाहिए। और फिर कहता है, कोई नहीं, मुझे अच्छा लगा, जबकि ऐसा लग रहा था कि तुम मुझे जान से ही मार डालोगे। और फिर बड़बड़ाते हुए कहता है, और तुम, क्या तुम्हें अच्छा लगा? ये सब सोयू दूसरी ओर देखते हुए कह रहा था। तो सुंगुन उसका फेस अपनी ओर करता है और कहता है, हाँ बिल्कुल, और इसके फोरहेड पर किस करता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सोयू थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है, थैंक गॉड, शायद मैं इतना भी बुरा नहीं था। तभी सुंगुन खड़ा हो जाता है और कहता है, अरे तुम्हें बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे पर मैंने नहीं उठाए। और सोयू को उसका फ़ोन वापस देते हुए कहता है, क्या वो ब्लाइंड डेट तुम्हारे अंकल ने सेट की थी? तो सोयू कहता है, ओह हाँ, वो मेरी बहुत परवाह करते हैं। तो सुंगुन हंसते हुए कहता है, क्या इसीलिए उन्होंने तुम्हें ब्लाइंड डेट पे भेज दिया, एक बूढ़े के साथ, वो भी रात के 10 बजे, और वो भी उसके साथ जो हिडन कैमरा लेके घूमता है? तो सोयू कहता है, वो ऐसा है कि हम किसी और टाइम पे अवेलेबल नहीं थे और मेरे अंकल को कैसे पता होगा उसके कैमरा के बारे में? शायद वो मुझे माफ़ी मांगने के लिए कॉल कर रहे होंगे। सोयू को अपने अंकल के करतूतों पर पर्दा डालते हुए देखकर सुंगुन को गुस्सा आता है और सोयू ये देखकर मन में कहने लगता है, तुम मुझ पे यकीन नहीं करोगे तो और क्या करोगे? सुंगुन वहाँ से चला जाता है ये कहते हुए कि मैं जाके शावर लेता हूँ, तुम कुछ खा लो। और सुंगुन के जाने तक सोयू शांति से बैठा हुआ होता है और झांक के देखता है और सोचता है कि अब उसे कुछ सुनाई नहीं देगा बाथरूम से। तभी उसे उसके अंकल की कॉल आती है और जैसे ही सोयू कॉल उठा लेता है, उसका अंकल वहाँ से उसे गालियाँ बकने लगता है और कहता है कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तो सोयू भी यहाँ से गालियाँ देते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता चला उस घटिया इंसान के बारे में? तो उसका अंकल और भी ज़्यादा गुस्से में आकर कहता है, क्या क्या कहा तुमने? तुम अपना मुंह संभाल के बात करो। तो सोयू पीछे नहीं हटता और कहता है, वो इंसान जिसके साथ तुमने मुझे भेजा, वो एक नंबर का घटिया इंसान है। उसके पास हिडन कैमरा था। क्या उसने बताया तुम्हें ये सब? तो अंकल घबरा जाता है और कहता है, हिडन कैमरा? क्या? मुझे नहीं पता था इस सब के बारे में। तो सोयू कहता है, देखो तो इसे, ऐसे दिखा रहा है जैसे इसे पता ही नहीं था। एक मिनट, इन दोनों ने मिलकर तो प्लान नहीं किया ये? तो अंकल कहता है, शायद मिस्टर ली को यादें बनाने के लिए फुटेज चाहिए होगी। तो सोयू गालियाँ देते हुए कहता है, जब मैंने ये सुना मुझे तो बहुत गुस्सा आया था। तुम्हें भी बहुत बुरा लग रहा होगा ना कि तुमने मुझे ऐसे घटिया इंसान के साथ सेट करने की कोशिश की, बराबर? तो अंकल कहता है, हाँ तो सोयू को और भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे गालियाँ देने लगता है और उसे श्राप देने लगता है और उसे बहुत बुरा बुरा कहने लगता है कि उसके साथ ऐसा हो जाए, उसके साथ वैसा हो जाए, कीड़े की मौत मरे और ये सब।
ये सीन एकदम जब वी मेट वाला है, जब करीना कपूर उसके एक्स बॉयफ्रेंड को गालियाँ दे रही होती है, सेम टू सेम वैसा ही है। सोयू को इतना गुस्से में देखकर उसका अंकल कहता है, रिलैक्स हो जाओ सोयू, मैं बिज़ी हूँ इस वक्त, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। और ऐसा कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। और इतना सब कहने के बाद सोयू को फाइनली अच्छा लगने लगता है। सोयू कहता है, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे सीने से कोई बोझ हट गया हो। तभी एक आवाज़ आती है और सोयू चौंक जाता है और उस तरफ देखने लगता है। हाँ, एक मिनट। हम देखते हैं कि वहाँ पे सुंगहुन खड़ा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। सोयू कहता है, तुमने इतनी जल्दी शावर ले लिया? दूसरी ओर जाते हुए सुंगहुन कहता है, तुम्हें भी ले लेना चाहिए, तब तक मैं तैयार होता हूँ। सोयू ऑलमोस्ट डर रहा होता है। यहाँ पे सोयू एकदम चौंकी हुई मर्मेड जैसा लग रहा है। सोयू कहता है, उसने सब सुन लिया होगा। हे भगवान, ये कितना एम्बैरसिंग है। शर्म के मारे वो लाल हो जाता है और कहता है, अब वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। सीन चेंज हो जाता है और हमें चलता हुआ आता सोयू दिखाया जाता है। सोयू कह रहा होता है, इतनी रात को काम पे जाना, वो भी इतना थके हुए, इलीगल होना चाहिए। इस हफ्ते तो और भी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि सुंगहुन चोई ने तो पूरी तरह से मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय ही कर दी। और ऐसे ही थका हुआ आता हुआ वो सोचता है, एक मिनट, मैं बिना कुछ खाए पिए मेडिसिन ले रहा हूँ, क्या ऐसा करना ठीक है? एक्सक्यूज़ मी सोयू। और फिर दौड़ते हुए होइन उसके सामने आ जाता है। तो सोयू पलटकर देखता है और कहता है, ओह हाय। और होइन हाफते हाफते कहता है, मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम्हें मिल पाऊंगा, होप कर रहा था कि तुम नाइट शिफ्ट कर रहे होगे। तो सोयू कहता है, ओह, तुमने अब तक शॉप बंद नहीं की? बहुत देर हो चुकी है। तो होइन कहता है, नहीं, मैं अब से लेट शॉप ओपन रखूँगा। तो सोयू मन में सोचता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। होइन कहता है, अगर तुम्हारे पास टाइम है, क्या तुम यूज़ू टी पीना पसंद करोगे? तो सोयू कहता है, अगर टाइम नहीं भी है तो मुझे निकाल लेना चाहिए, और उसे थैंक यू कहता है। कैफ़े के अंदर जाने के बाद होइन आकर सोयू को टी देता है और कहता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं मैंने तुम्हें कब से नहीं देखा, तुम पतले हो गए हो। तो सोयू कहता है, ओह ऐसा क्या? होइन पूछता है, तुम्हारा क्रिसमस कैसा था? तो सोयू कहता है, बहुत ही अच्छा था, तुम्हारा कैसा था? होइन बताता है कि मैंने तो बस अकेले मूवी देखी, तुमने तो तुम्हारी फैमिली के साथ स्पेंड किया होगा ना? तो सोयू सुंगहुन के साथ बिताए हुए पल याद करता है, और क्योंकि ये सब वो होइन को नहीं बता सकता, वो बस हाँ कह देता है। होइन थोड़ा सा घबराते हुए कहता है, ओ बाय द वे सोयू। तो सोयू कहता है, हाँ वो, और इसके आगे होइन कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो सोयू सोचने लगता है, लास्ट टाइम भी इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कुछ कहना चाहता है मुझसे, क्या हो सकता है? सोयू कहता है, बता दो मुझे, क्या कहना चाहते हो तुम? सोचने लगता है, ये शायद मुझसे कहेगा कि मैं यहाँ आना बंद करूँ, क्योंकि मैं एक एक्सट्रीमली रिसेसिव ओमेगा हूँ, और उसे मुझ जैसे ओमेगा को देखकर शर्म आती है, जो कि ओमेगा भी नहीं लगता। होइन शर्माते हुए कहता है, हम दोनों ओमेगा है बराबर? सोयू कहता है, हाँ। होइन आगे कहता है कि मैं किसी और ओमेगा को नहीं जानता। क्या तुम मेरे मेरे और वो आगे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, पर बोल नहीं पा रहा होता। और फिर एकदम से ये अपने हाथ टेबल पर पटक कर कहता है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे सोयू? तो सोयू भी एकदम शॉक हो जाता है और कहता है, क्या? आगे हम देखते हैं कि सोयू ने होइन के साथ अपना नंबर एक्सचेंज कर लिया था, और वो उसकी प्रोफाइल देखते हुए कहता है, उसका नाम होइन पार्क है, वो मेरी ही एज का है। अब तक मेरा बस इकलौता फ्रेंड था वोंजो, अब मैंने एक और ओमेगा फ्रेंड बना लिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे लगा कि वो मुझे पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो एक डोमिनेंट ओमेगा है, और सोचता है कि वो बहुत ही अच्छा है। आई होप कि हम और भी ज़्यादा अच्छे दोस्त बन पाए, और बहुत ही खुश हो जाता है।
और फ़ोटो निकालते हुए कहता है, मुझे ये सब मैं जिसे डेट कर रहा हूँ उसे सेंड कर देना चाहिए। और वो फ़ोटो निकालता है और मैसेज करता है कि किसी ने मुझे ये दिया, और हंसने लगता है। नया दोस्त बनाने के बाद वो बहुत ही खुश है। और सुंगहुन जल्दी से 3-3 मैसेज कर देता है। क्या तुमने खाना खाया? असली खाना, डिनर। और सोयू का तो ज़ोर ज़ोर से दिल धड़कने लगता है और कहता है, क्या? ऐसा लगता है कि इसे सच में मेरी परवाह है। और सुंगहुन तो उसे कॉल भी कर देता है और कॉल उठाते ही कहता है, किसने दिए तुम्हें ये? तो सोयू कहता है, क्या तुम इतने क्यूरियस हो? तुमने मुझे इतनी जल्दी से कॉल कर दी। सुंगहुन कहता है, जैसे कि तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। लगता है कि कोई स्पेशल होगा। तो सोयू बताने लगता है, वो कैफ़े का ओनर है जहाँ पे मैं रोज़ जाता हूँ। उसने मेरे लिए बनाए। ये सेल के लिए नहीं थे, उसने सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए बनाए। सुंगहुन पूछता है, क्या वो लड़का है? तो सोयू कहता है कि वो एक ओमेगा है। हमें अभी पता चला कि हमें वो कॉमन है। तो सुंगहुन कहता है, उससे ज़्यादा क्लोज़ मत होना, शायद हम बाद में और भी ज़्यादा क्लोज़ हो सकते हैं। और फिर बात बदलते हुए कहता है, क्या तुम आज भी सुबह 9 बजे काम से छूटोगे? तो सोयू कहता है, हाँ, उससे थोड़ा पहले। तो सुंगहुन कहता है, तुम थक चुके होगे। तो सोयू कहता है, वाह यार, तुम तो हमेशा ही लेट नाइट काम करते हो। मैं तो बस हर दूसरे हफ्ते लेट नाइट काम करता हूँ, पर तुम तो रोज़ रात काम करते हो। वाओ। तो सुंगहुन कहता है, नहीं, मैं नहीं करता, मैं 9 to 5 काम करता हूँ। तो सोयू कहता है, क्या? मतलब दिन में? तो सुंगहुन कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं रात को काम करता हूँ। तो सोयू कहता है, तुम मेरे साथ फ़ोन पे हो इस वक्त और हम पूरे हफ्ते लेट नाइट बात कर रहे थे। तो सुंगहुन कहता है, क्या तुमने सोचा कि मैं हर रात कैसे जगा हुआ रहता हूँ ताकि बस मैं तुमसे बात कर सकूँ? तो सोयू कहता है, ओह माय गॉड, मुझे पता ही नहीं था। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। थैंक यू। और सोयू बहुत ही इम्प्रेस हो गया होता है कि सुंगहुन बस उससे बात करने के लिए जागता है। सुंगहुन कहता है, रात में जागना इतना भी बुरा नहीं है जब तक मैं तुम्हारी आवाज़ सुन सकता हूँ। मैं खुशी से पूरे हफ्ते ये करूँगा। तो सुंगहुन का यह जवाब सुनकर सोयू का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। और सोयू कहता है, सुंगहुन चो ये इतनी रोमांटिक लाइंस ऐसे कैसे कह सकता है जैसे कि ये कुछ ना हो। जिस तरह से मैं इतने अच्छे इंसान को डेट कर पा रहा हूँ, ऐसा लगता है जैसे मैंने पिछले जन्म में दुनिया को बचाया होगा। और सोचता है, ये तो अमेजिंग है। और इसी के साथ चैप्टर 16 एंड हो जाता है। स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए आगे के चैप्टर्स। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।